बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा फैसला किया है। इमरान खान साहब असेंबली से अदम एतमाद का वोट लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सेनेट इलेक्शन के बाद असेंबली से एतमाद का वोट लेंगे। दो नशिस्तें इस्लामाबाद में जिन पर मार्का था और पूरे ऐवान का वोट जाना था, जिस पर फैसला होना था कि ऐवान की अक्सरियत कहां खड़ी है। पीडीएम के बड़े इसी को तहरीके अदम एतमाद का नतीजा करार दे रहे थे। यूसुफ रजा गिलानी उनमें से एक नशिस्त जीत गए और उस एक नशिस्त को जीतकर यूसुफ रजा गिलानी का जो रिजल्ट है वो हमें बताता है कि उन्होंने हासिल किए 169 वोट। हफीज शेख ने हासिल किए 164 वोट। इस मार्के में 7 वोट हुए मुस्तरद। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी पर बात करते हैं, इसके बाद की सूरत हाल पर बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस हवाले से बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने यह फैसला किस बुनियाद पर किया है, इसके साथ साथ पीडीएम की 2 नंबरी कैसे साबित हुई है, और उसके अलावा इमरान खान ने एक बहुत बड़ा फैसला और किया है। और उस बड़े फैसले में हमें जलजले के बाद जो आफ्टर शॉक्स महसूस होते हैं वो आफ्टर शॉक्स महसूस होंगे। फैसला जब सामने आएगा तो फैसला होगा जलजला, और फिर उसके बाद आफ्टर शॉक्स में वो दीवारें जिनमें दरारें पड़ चुकी हैं उन्हें आप गिरता हुआ देखेंगे। सबसे पहले बात वज़ीर आज़म इमरान खान के फैसले की। इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि वो असेंबली से एतमाद का वोट लेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने यह फैसला पहले से कर लिया था कि अगर दोनों सीटें इस्लामाबाद में खवातीन की नशिस्त और इस्लामाबाद में जनरल नशिस्त दोनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारेगी तो इमरान खान साहब एतमाद का वोट लेंगे। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इस नतीजे के आ जाने के बाद कि खवातीन की नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली और जो जनरल नशिस्त थी वो जीत ली है पीडीएम ने, यूसुफ रजा गिलानी ने, मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, फजलुर रहमान के लोगों ने, और यहां हुकूमत को शिकस्त हुई है। इमरान खान साहब ने इसके बाद अपने जो कोर कमेटी है उस कमेटी का इजलास बुलाया और उस इजलास के बाद, पार्लियामेंटेरियंस के इजलास के बाद, इमरान खान साहब की जानिब से उनके वुज़रा की टीम ने यह ऐलान कर दिया कि इमरान खान साहब जो हैं वो एतमाद का वोट लेंगे। इमरान खान साहब को मशवरा दिया गया कि आप ये ना करें। ये जो हुआ है इसमें हमें फौजिया अरशद की सीट पर 174 वोट मिले हैं, 5 वोट मुस्तरद हुए हैं। जो हमारा नंबर है वो नंबर इंटैक्ट है। इमरान खान साहब ने कहा कि यही तो पॉइंट है। ये लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान एतमाद खो चुका। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान एतमाद खो चुका, हुकूमत एतमाद खो चुकी, घर जाए। मरियम नवाज शरीफ ने तो ट्वीट करके यह भी कह दिया कि वोट चोर हुकूमत छोड़। इमरान खान साहब ने कहा यही तो पॉइंट है, जब हमारे पास नंबर हैं हम एतमाद का वोट लेंगे तो हम ये साबित करेंगे कि हमारे साथ हुई है हॉर्स ट्रेडिंग। और वो मौक़िफ़ जिसे इमरान खान इलेक्शन से पहले दोहरा रहे थे वो मौक़िफ़ हुआ है दुरुस्त साबित। और इस बात को साबित करने के लिए इमरान खान उतरेंगे अदम एतमाद के सामना करने के लिए रिंग में, और ये इमरान खान साहब की जानिब से उनकी टीम ने ऐलान कर दिया है। इस कामयाबी की जो पीडीएम को मिली है या जो हुकूमत से चोरी हुई है, इसकी अगर बात करें तो मैं आपको यहां बताऊं, यूसुफ रजा गिलानी के 169 वोट, 164 वोट हफीज शेख के 7 वोट मुस्तरद, ये हो गया नंबर 340 तक। 1 वोट अब्दुल अकबर चित्राली का जो उन्होंने वोट नहीं किया, और 1 वोट ऐवान में नहीं था NA-75 डस्का का, जहां 18 मार्च को इंतखाब होना है। 342 का ऐवान यहां हुआ मुकम्मल। लेकिन 174 का नंबर 172 पे बनती है सादा अक्सरियत। 174 का नंबर हुकूमत के पास है। अगर गिलानी की सूरत में यह नंबर हुकूमत को मिसिंग नजर आ रहा है तो फौजिया अरशद की सूरत में उसी ऐवान से यह नंबर हुकूमत के पास है, 174 का नंबर है। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि यह अदम एतमाद का वोट लेंगे और यह साबित करेंगे कि हमारे साथ हुई है हॉर्स ट्रेडिंग। वो मौक़िफ़ जिसे हमने सामने रखा था वो हुआ है दुरुस्त साबित। और पीडीएम की 2 नंबरी का भी यही सबूत है। यही सबूत है पीडीएम की 2 नंबरी का। वो लोग जिनका जमीर जागा ऐवान में कि उन्होंने इमरान खान की पॉलिसीज के खिलाफ वोट दिया और उन्होंने मुनासिब समझा पीडीएम के बकौल कि इमरान खान के नुमाइंदे को वोट नहीं देना, तो उनका जमीर फौजिया अरशद के मौके पर कहां गया? फौजिया अरशद को 174 वोट क्यों मिले? यहां ज्यादा वोट मुस्तरद क्यों हुए? ज्यादा वोट गिलानी को क्यों पड़े? फौजिया अरशद की बारी पर 5
वोट कम मुस्तरद, 5 वोट मुस्तरद हुए। फौजिया अरशद को 174 वोट क्यों मिले? क्योंकि फौजिया अरशद पे माल नहीं लगाया गया था। वीडियो सामने है, अली हैदर गिलानी की वीडियो सामने है, जिसमें बेशर्मी के साथ बात हो रही है, बात करवाई जा रही है नासिर शाह से। 8 करोड़ का रेट तय हो रहा है, 1 अरब रुपया झोंका गया है इसमें, और वो वीडियो सबूत है पीडीएम की 2 नंबरी का। अगर पीडीएम की विक्ट्री जनमन होती तो फौजिया अरशद भी हारती। ऐवान का वेट उस पलड़े में फिर नजर आता पीडीएम की सूरत में खवातीन की नशिस्त पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीडीएम ने जहां माल लगाया, हॉर्स ट्रेडिंग बल्कि खोता ट्रेडिंग उस जगह हुई, वहां पर लोग बिके। पीडीएम ने जहां माल नहीं लगाया, जरदारी ने, गिलानी के बेटे ने, बिलावल भुट्टो ने, फजलुर रहमान ने, नवाज शरीफ की तिजोरियों ने जहां काम नहीं दिखाया, वहां वोट पूरा है। यह है हॉर्स ट्रेडिंग का सबूत, यह है पीडीएम की 2 नंबरी का सबूत, और यही सबूत इमरान खान साबित करना चाहते हैं अदम एतमाद के वोट का सामना करने के बाद। और इमरान खान को जब यह कहा गया कि आपके पास नंबर है 174 की सूरत में, मत जाएं तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन पर, तो इमरान खान ने कहा कि मैं पीडीएम वालों जैसा नहीं हूं, मैं चूहों की तरह डर कर इस ऐवान में, इस हुकूमत में नहीं बैठूंगा, मैं सामना करूंगा, तहरीक अदम एतमाद में हो जाए शिकस्त, इख्तिदार छोड़ दूंगा। यह है इमरान खान का कहना। इमरान खान जो ओपन बैलेट के जरिए इस सिस्टम में पैसे के इस इस्तेमाल को रोकना चाहता था, और पिछली बार भी चाहता था। पिछली बार तो मियां साहब भी चाहते थे, उससे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहती थी, लेकिन इमरान खान इसको रोकना चाहता था। इसीलिए इमरान खान ने हर मुमकिन कोशिश की, मगर उस कोशिश का रास्ता रोका गया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान का उस कोशिश में साथ नहीं दिया। अदालत उज़्मा ने डिमांड की, इलेक्शन कमीशन ने साथ नहीं दिया। वो इलेक्शन कमीशन जिसने अब यह कहा है कि हमने नोटिस लिया है वीडियो का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त देकर, कुंडी खटखटाकर इलेक्शन कमीशन को कहा कि देखें चोरी हो रही है, चोर आ गए हैं, चोरी होने वाली है। गिलानी वोट चोर, उसका बेटा वोट चोर, ये वीडियो में एतराफ कर रहे हैं, ये एतराफे जुर्म है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं। लेकिन उनके कहने के मुताबिक उनकी दरखास्त कबूल नहीं की गई, रद्द कर दी गई। इलेक्शन हुआ और यूसुफ रजा गिलानी की जीत का ऐलान हो गया। पीडीएम की 2 नंबरी भी साबित हो गई। अब इमरान खान ने एक फैसला तो यह किया है, दूसरा फैसला जो है वो बहुत बड़ा है। इस्लामाबाद में मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इजलास हुआ है, उस इजलास में यह फैसला किया गया है कि अब इमरान खान जलजले जैसी तहकीकात करेगा। जैसे इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में की थी, 20 लोग उठा के बाहर फेंक दिए थे, अपनी टोकरी में से तमाम गंदे अंडे निकाल के इमरान खान ने साइड पर डाल दिए थे। एक बार फिर इमरान खान तहकीकात करेगा, और तहकीकात करके इमरान खान अपनी जमात में जितने बिकाऊ एमएनएज हैं उनको निकाल बाहर करेगा। यह इमरान खान की जानिब से फैसला किया गया है। इस सिलसिले में काम शुरू था, अब उस काम को तेज किया जाएगा, और ऐसे तमाम लोगों को निकाल बाहर किया जाएगा। इमरान खान को इस हवाले से जो तहकीकाती इदारे हैं उनका भी एतमाद हासिल है, और इमरान खान ये काम करके दिखाएगा। और यूसुफ रजा गिलानी की विक्ट्री कितनी जेन्युइन है, जमहूरियत कितना बेहतरीन इंतकाम है। मियां नवाज शरीफ जो कल तक कहते थे नीचे उतरो, इस्तीफा दो, घर जाओ, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो यूसुफ रजा गिलानी पे तंजिया ट्वीट करती थी, राजा परवेज अशरफ का मजाक उड़ाती थी, और आज मुबारकबाद दे रही हैं, ये लोग कितने दुरुस्त हैं, ये इमरान खान इन्हें अपने इरादे के मुताबिक साबित करके दिखाएगा। ये इमरान खान का इरादा है। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत की है, फैसल वाउडा को वापस अब सेनेट से एंट्री दे दी गई है। कौमी असेंबली में भी फैसल वाउडा की प्रेजेंस गलत थी, और फैसल वाउडा को अब जो सेनेट से एंट्री दे दी गई है वो एंट्री भी गलत है। जो गलत है सो गलत है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।